पता है कि हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो आज हम आपको टेक्सटाइल पढ़ाने वाले हैं। आज ही हमारी पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान का परिचय। जो हमारा टॉपिक है ये है वस्त्र विज्ञान का परिचय। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारा टेक्सटाइल है किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है। जो टेक्सटाइल शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है और इसमें हम रेशे से लेकर के तंतु से लेकर के वस्त्र बनने तक का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे तंतु। तंतु क्या है? वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि रेशा जो है वो हमारी सबसे छोटी इकाई है वस्त्र की। रेशा से लेकर के हम रेशा की बात करेंगे धागा, उसके बाद में क्या बनता है कपड़ा, उसके बाद में ये हमारा पहनने योग्य कपड़ा बन जाता है। कपड़ा मतलब क्या होता है? जैसे ही करके से उतारा गया होता है तुरंत, और इसमें कोई परिसज्जा नहीं दी गई होती है, इसमें कोई फिनिशिंग नहीं दी गई होती है। ये होता है हमारा कपड़ा। उसके बाद में जब हम कपड़े में कोई फिनिशिंग या परिसज्जा दे देते हैं उसके बाद में ये पहनने योग्य कपड़ा बन जाता है। वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई क्या है? रेशा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई रेशा है, तो रेशा हमारा क्या है? वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है या वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई है। इसके बाद रेशा या तंतु दोनों एक ही होता है। रेशे को ही हम तंतु बोलते हैं या तंतु को रेशा बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा सूत या धागा दोनों एक ही होता है। रेशे के बाद आता है हमारा धागा, उसके बाद में कपड़ा, फिर पहनने योग्य कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा। उसके बाद आता है वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था, यानी कि वस्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन कारणों से हुई। तो वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की जो अवस्था है ये 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5। नंबर 1 नग्न अवस्था। आदिमानव जो होता था वो पहले कोई वस्त्र धारण नहीं करता था। जैसे जैसे उसका दिमाग डेवलप हुआ, उसके अंदर सोचने की क्षमता विकसित हुई, बुद्धि जागृत हुई, फिर वो पेड़ों के छाल पत्ते पहनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा आता है शिकार की अवस्था। उसके बाद में शिकार की अवस्था मानव जो होता था वो पेड़ की छालें पत्ते तो पहनता था, लेकिन उससे कोई सुरक्षा बहुत नहीं होती थी। फिर उसमें थोड़ा विकास हुआ, शिकार की अवस्था में आया। शिकार आदिमानव जो होता था वो शिकार करके अपनी भूख को मिटाता था, मांस खाता था। फिर वहाँ से उसे सीख मिली कि भूख तो मिट जाती है लेकिन पहनने के लिए कुछ जो उसका खाल होता था वो पहनना स्टार्ट कर दिया। जानवरों की जो खाल मांस को खा लेता था और जो खाल होती थी उसे अपना तन ढकने लगा। उसके बाद आया तीसरा कृषि की अवस्था। कृषि की अवस्था में ही रेशे का निर्माण हुआ। इसमें जैसे वनस्पतियों से रेशे प्राप्त किए जाने लगे, धीरे धीरे और विकास हुआ, कीड़ों से रेशे प्राप्त किए जाने लगे। तो ये किस अवस्था में आया? कृषि की अवस्था में। जैसे कपास हुआ तो इसकी खेती करने लगे, और जूट हुआ इसकी भी खेती होती है, इसलिए इसको कृषि की अवस्था नाम दिया गया। तीसरा आता है सामाजिक अवस्था। समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करने लगा, इसलिए इसे सामाजिक की अवस्था नाम दिया गया। फिर आता है हमारा आधुनिक अवस्था। 5वां है आधुनिक अवस्था। इसमें क्या है? इसमें तो तरह तरह के रेशों का निर्माण हुआ, तरह तरह के कपड़ों का निर्माण हुआ, और इसे वैज्ञानिक युग भी कहते हैं, क्योंकि विज्ञान ने कई नई तरह की रेशों का निर्माण किया, रेशों को खोजे,
बात वो जैसे सुरक्षा का मतलब ठंडी से सुरक्षा होने से और धूप से सुरक्षा, कड़ी सर्दियों से और जंगली जानवरों से भी उसे सुरक्षा मिलने लगी।